हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं मेधावी छात्रवृत्ति क्वेश्चन पेपर कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। जो मेधावी एग्ज़ाम हमारा होगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और हमें उनको किस प्रकार हल करना है। क्वेश्चन हर क्लास के लेवल के हिसाब से इसमें दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन उसमें अपने क्लास के सिलेबस के अनुसार आएंगे और कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो अपनी जनरल नॉलेज के हिसाब से और जो हम आसपास जो देखते हैं उनके बारे में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमें किस प्रकार से पेपर को हल करना है, उसमें क्या क्या हमें लिखना होता है। पिछली बार जब पेपर हुआ था तब बहुत सारे बच्चों ने रोल नंबर लिखने पे ही गलती कर दी थी। जो पेपर का फ्रंट पेज होता है उसमें हमें कुछ चीज़ें भरनी पड़ती है और कुछ जगह हमें उनको नहीं भरनी पड़ती। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें अपना रोल नंबर लिखना होता है। रोल नंबर अंकों में, यानी रोल नंबर हमें सबसे पहले लिखना है वो होगा अंकों में। मान लीजिए हमारा रोल नंबर होगा 1 2 3 4, ये हमारा रोल नंबर हो गया। तो इस तरह से हम लिख देंगे 1234। उसके बाद इधर होगा हमारा सेंटर कोड। सेंटर कोड मान लीजिए हमारा हो गया 9/16, ये हमारा सेंटर कोड है जो आपको वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे बता दिया जाता है। उसके बाद ज़्यादा गलती बच्चे यहाँ पे करते हैं रोल नंबर शब्दों में। कोई पूछता है कि हिंदी में लिखना है, या ये होता है कि हमें जिसमें हमें लिखने में सूटेबल रहे बस में लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों में। अब मान लीजिए हम इसको लिख देते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हम लिख देंगे 1 2 3 4। इसको हम रोल नंबर को इस तरह से लिखना है 1 2 3 4, ना कि 1234 लिखें। इसको हम इस तरह से लिख देंगे 1 2 3 और 4, सिंपल तरीके से इस तरह से लिख देना है। ये हमारा हो गया रोल नंबर वाला पार्ट कंप्लीट, जो हमें सिर्फ पहले पेपर पर पेज पे भरना होता है। उसके बाद पहले पेज पर स्टूडेंट को कुछ भी नहीं लिखना है, ना कहीं रोल नंबर लिखना है, ना कहीं नाम लिखना है, कुछ भी इस पर नहीं लिखना होता है। पिछले साल बच्चों ने क्या किया था कि जो प्राप्तांक होते हैं इधर, ये प्राप्तांक आपको जो आपका इन्विजिलेटर होता है जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो यहाँ पे फिल करेगा, लेकिन कुछ बच्चे इसको पहले से ही भर जाते हैं। अब इसको बच्चे अगर फिल कर जाएंगे तो प्राप्तांक आपको कहाँ पे दिया जाएगा, उसकी जगह यहाँ पे बचेगी नहीं, फिर उसमें कॉपी में कटिंग करनी पड़ती है। तो हमें सिर्फ बच्चों के लिए रोल नंबर अपना लिखना है और एग्ज़ाम सेंटर कोड लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। ना कहीं भी हमें साइन करने होता है, ये साइन जो टीचर्स होते हैं उनके होंगे। उसके बाद इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस पार्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे और वो कितने नंबर के होंगे। सबसे पहले है सामान्य जागरूकता, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इसमें आएंगे। जो हमारे आसपास में क्या घटनाएं घटित हो रही है, रोज़ न्यूज़ में कौन सी न्यूज़ ज़्यादा हाईलाइट होती है, उनके बारे में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन होंगे 10, इनके नंबर होंगे 20। अगला होगा तार्किक योग्यता, जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो होंगे 10 और नंबर होंगे 20। तार्किक योग्यता वाले क्वेश्चन जो होंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, उसमें मैथ से संबंधित हो सकते हैं, उनमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जाता है और वही हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद मात्रात्मक योग्यता, यानी कि मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे 10 और उनके नंबर होंगे 20। उसके बाद है हिंदी और उर्दू, इन दोनों में से हमें एक लैंग्वेज करनी होती है, जो 5 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। उसके बाद इंग्लिश के 5 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। उसके बाद इसमें अगला जो पार्ट आएगा पार्ट F, ये होगा हमारा पाठ्य पुस्तक से संबंधित, जो हम क्लास में पढ़ते हैं उनसे संबंधित। इसमें EVS SST हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन होंगे 20 और टोटल नंबर होंगे इसके 40। अब हमारे पास सभी को मिला के टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, जिनके नंबर होंगे 120। 120 में से हमें नंबर मिलेंगे।
यहाँ पे नीचे उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको हमें ध्यान से पढ़ना है। इसमें कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी होती है जिनको हमें ध्यान से पढ़ना है। इसमें एक है कि हमें आंसर देने के लिए सिर्फ नीले और काले पेन का यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम पेंसिल से करते हैं तो कई बार हम एक साथ दो आंसर देते हैं, ऑप्शन पे निशान लगाते थे, एक को मिटाने के चक्कर में कॉपी हमारी फट जाती है। तो हमें पेन से ही इसमें आंसर दें। उसके बाद अगला इसमें मोस्ट वाला जो है, प्रश्न का उत्तर अंकित करने के लिए विकल्पों के सामने बॉक्स दिए होंगे। इस तरह से बॉक्स दिए जाएंगे, उनमें जो भी क्वेश्चन सही होगा उसका हमें बॉक्स के अंदर निशान लगा देना है। केवल एक ही बॉक्स पर एक क्वेश्चन के सामने निशान लगाएं। उसके बाद 31 से 35 क्वेश्चन नंबर इसमें जो है पेपर में, वो हिंदी और उर्दू में होंगे। तो हमें उनमें से एक ही भाषा का चुनाव करना होगा। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन थे। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पेपर पर। इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है। पार्ट 1 जो होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो उनके हमें आंसर देने हैं। ये सिर्फ हमारे जनरल नॉलेज के वाले यही क्वेश्चन होते हैं। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है भारत का, वो है कंचनजंगा। ये इंडिया का सबसे ऊंचा है और 3rd नंबर का है। वर्ल्ड का ये 3rd नंबर का है और इंडिया का 1st नंबर का है, जो कि इंडिया और नेपाल दोनों के बॉर्डर पर ये है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर कंचनजंगा जो है वह है ये सिक्किम राज्य के पास, सिक्किम राज्य में। और ये इंडिया का फर्स्ट सबसे हाईएस्ट पर्वत शिखर है और वर्ल्ड का 3rd नंबर का हाईएस्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, स्वस्थ शरीर के लिए रक्तचाप का सामान्य स्तर कितना होगा। इससे पहले एक चीज़ और देखते हैं कि क्वेश्चन आपके जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में यहाँ पे दिए जाएंगे। जिसमें भी हमें क्वेश्चन पढ़ने में आसानी रहे उस लैंग्वेज में हम पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी में भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है हिंदी या इंग्लिश में, तो उस कंडीशन में हिंदी वाला जो पार्ट होगा उसका क्वेश्चन सही माना जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, स्वस्थ शरीर के लिए रक्तचाप का सामान्य स्तर कितना होता है। तो स्वस्थ जो फिटनेस शरीर होता है, सामान्य उसका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप होता है ब्लड प्रेशर। अब कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम हिंदी में समझ नहीं पाते, तो इंग्लिश में आसानी से समझ सकते हैं। रक्तचाप को हम बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर। तो एक जनरल जो सामान्य आदमी होता है उसका ब्लड प्रेशर 120/80। अब ये गोला हमें बड़े ध्यान से यहाँ पे टिक इसमें लगाने होते हैं इस तरह से। इसके अलावा बाकी किसी भी बॉक्स का हमें छेड़ नहीं करना है। एक सामान्य शरीर का सामान्य स्तर ब्लड प्रेशर का जो होगा 120/80। वीर बाल दिवस, राष्ट्रीय वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है होता है 26 दिसंबर। अब ये 26 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक घटना है कि माता गुजरी और 4 साहिबजादे थे। उन्होंने मुग़ल जो हमारे देश में शासन करने आए थे उनसे लड़ाई करके बहुत ही छोटी उम्र में ही उन मुग़लों को लोहे के चने चबा दिए। मतलब उनको उनके सामने डटकर उनका मुकाबला किया। तो उनकी याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है भारतीय 10 रुपये के नोट
के नवीनतम नोट के पिछले भाग पर दिए गए चित्र, जो अभी करंट में 10 का, 50 का, 20 का, 100, 500 और 2000 इनके नए नोट चलाए गए थे, तो उनके पीछे कुछ चित्र बने हैं। सभी नोटों में के पीछे कुछ चित्र बने, अलग अलग चित्र बने हैं। तो 10 के नोट के पीछे कौन सा चित्र बनाया है? ये 10 का नोट है। अब 10 के नोट के पीछे चित्र जो बना है, एक पहिया है और पहिए के पीछे कुछ और आकृतियाँ बनी हैं, और यहाँ पे जो इसमें नीचे कुछ लिखा भी होता है, यहाँ पे लिखा भी है। यहाँ पे लिखा है सूर्य मंदिर कोणार्क। उसके बाद नोट पे ध्यान देने वाली जो चीज़ है वो कि नोट जारी कौन करता है? सरकार करती है, लेकिन सरकार अपने नाम से नहीं करती, इसको करना पड़ता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है रिज़र्व बैंक, वह नोट जारी करता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय मुद्रा कौन जारी करता है? तो 1 रुपये से ऊपर के जो भी नोट होंगे उनको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सूर्य मंदिर कोणार्क। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय फिल्मी गीत को 2023 के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो करंट में वर्ष 2023 में आरआर फिल्म का गीत है नाटू नाटू। फिल्म बहुत अच्छी है, उसका गाना भी बहुत अच्छा है। इसको 2023 में ऑस्कर अवार्ड, जो वर्ल्ड लेवल का फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें इसका अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है, यह शास्त्रीय नृत्य मूल रूप से उत्तर भारत से संबंधित है। इस नृत्य में शास्त्रों और महाकाव्यों की कथाओं को दर्शाया जाता है। ये कौन सा नृत्य है? तो इसके लिए हमें ये चित्र दिया गया है, इस चित्र को देख के हमें पहचानना है। अगर हमें तो कि चित्र याद होंगे तो हम उसका आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये जो चित्र है वो है कथक नृत्य, जो कि उत्तर भारत का एक नृत्य है, जो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। महाभारत काल से भी पहले से ही डांस चला आ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, 26 जनवरी 2023 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया था? तो 26 जनवरी 2023 को हमने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया था। अगला चित्र दिया गया है, चित्र में दिखाए गए योगासन को पहचानिए। यहाँ पे ये योग वाली मुद्रा है, ये कौन सा योगासन है? तो जो हम स्कूलों में योग करते हैं तो वहाँ से हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं कि कौन से योग के जो कौन सी पोजीशन होती है उसके हम क्या बोलते हैं। तो ये है ताड़ा आसन। इसमें दोनों हाथ ऊपर करना होता है और एड़ियाँ दोनों ऊपर करनी होती है, पंजे के बल खड़ा होना होता है। बोला जाता है कि ये हमारी लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलते समय इनमें से कौन सा कार्य अनुचित है? अब यहाँ पे शब्द को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि शब्द क्या कह रहा है। एक होता है उचित कि अच्छा कार्य, और एक होता है उसका विलोम शब्द अनुचित, मतलब जो अच्छा कार्य नहीं होता। अब यहाँ पे दिए गया है अनुचित। अनुचित का मतलब अच्छा कार्य नहीं है, जो हमें सड़क पर नहीं करना चाहिए, उस शब्द को यहाँ पे चुनना है। अब इसमें सीधा भी लिखा जा सकता था कि कौन सा कार्य सड़क पर नहीं करना चाहिए, लेकिन एक शब्द देकर यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो अनुचित का मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पे ऐसा कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, सड़क पार करते समय बड़ों की सहायता लेनी चाहिए, हाँ या ना? तो हमें सहायता लेनी चाहिए, सही है। सड़क पार करते समय सड़क के दोनों ओर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही है। सड़क पर चलते हुए खेलना चाहिए, क्योंकि खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, सड़क पर चलते समय फुटपाथ का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल। तो हमें ऑप्शन इसमें लग रहा है ऑप्शन 3 कि हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। खेलने स्वास्थ्य अच्छा तो रहता है, लेकिन वो सिर्फ ग्राउंड में खेलने में ही सही है। अगर सड़क पर हम खेलेंगे
तो कोई भी हमें टक्कर मार के चला जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस बॉक्सर को पहचानिए। ये भारतीय बॉक्सिंग की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है मैरी कॉम। इनको बोलते हैं MC मैरी कॉम। मेडल अपने नाम किए हैं। तो ये था हमारा मेधावी क्लास 4 का पेपर पार्ट A। पार्ट B रीजनिंग वाला जो होगा वो अगली वीडियो में आएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी मिल सके।